एमसीक्यू सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 के। देखें जी, दायरवी शक्ल में ए डी बी कहलाता है क्या? ये वाला बताएं ना, ए डी बी क्या कहलाता है? ए डी बी ये किता खाता है, दो नुक्तों पे कता कर रहा है। हमने वतर की डेफिनेशन पढ़ी तो ये एक वतर है। देखें जी, दायरवी शक्ल में ए सी बी एक कौस है, आर्क है, जिसको कहेंगे माइनर आर्क या कौस। तो ये देखें, ये कौस है। उसके बाद आ गया जी, दायरवी शक्ल में ए ओ बी कहलाता है। ए ओ बी देखें जी, कहाँ ए ओ बी? अभी हमने पढ़ा था, ऐसा किता का जो दायरे को दो नुक्तों पर कता करे और दरमियान से गुजरे, कुतर कहलाता है। तो ये कुतर है। अच्छा, दायरवी शक्ल में ए बी सी डी, ए बी और सी डी दो किता का दो वतर हैं, ये दो वतर हैं और यकसा फासले पर हैं ओ से। अच्छा, दोनों जब यकसा फासले पर होंगे, पहले तो मेरे को पता चल गया ये वतर है, तो यकसा फासले पर होंगे तो वो मुतमासल होंगे। ये मतवाजी भी नहीं होंगे, मतवाजी होते तो वो ऐसे होते, या ऐसे होते, या ऐसे होते। गैर मुतमासल भी नहीं है क्योंकि इनका फासला एक जैसा है। अमूद भी नहीं है, अमूद देखें ये होता है, अगर ऐसे होते तो ये अमूद था, ऐसे होते ये भी अमूद था, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, मुतमासल हैं। इसी तरह ये आपके हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। मुतसिला दायरे की शक्ल, एक दायरा है, इसमें पी टी ओ क्यू को क्या कहा जाता है बताएं ज़रा। हमने पढ़ा था ये एक ख़त ममास है, तो इसको ख़त ममास भी, अगर आपके ऑप्शन में ख़त ममास आ जाए तो ख़त ममास भी है और इसको ममास भी कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इस नुक्ते का पूछा जाए जी नुक्ता टी क्या है, तो ये नुक्ता ममास होगा। तो बहरहाल ये पूरा ख़त ममास है या एक ममास है। मरकज़ ओ वाले दायरे में ओ टी रिदास है, ये ओ टी रिदास है, हमें पता रिदास है, और पी टी क्यू एक ख़त ममास है। तो बताना क्या है जी, बताएं जी ये क्या होगा। तो देखें जी, ओ टी इसके ऊपर अमूद है, अमूद की निशानी आपको पता है ये होती है। दी हुई शक्ल में निस्फ दायरे का रकबा क्या होगा? हमें ओ ए आपको पता है ये आर है, ओ ए रेडियस है, पाई की कीमत 3.14 दी हुई है। तो उन्हें कहा है जी इसका रकबा बताएं। तो याद रखें, पूरे दायरे का रकबा, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्केयर। पाई की कीमत 22/7 या ये लिखेंगे, आर की कीमत ये 20 दी हुई है, तो ये रकबे का आ जाएगा पूरे दायरे का। यहाँ उन्होंने कहा निस्फ दायरे का, तो इसी को 1/2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा। हाँ जी, एक और देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी उन्होंने आर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसको ओ ए कहा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह देखें जी, 1/2 पाई आर स्केयर, ये याद रखिए फार्मूला क्या है, 1/2 पाई आर स्केयर, ये फार्मूला है आपका निस्फ दायरे का। लेकिन अगर सिर्फ दायरे का रकबा हो तो ये पाई आर स्केयर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपकी इस तरह होंगे, आगे तकरीबन सेम है। एक दायरे का सिर्फ एक ही डैश होता है, दायरे में एक ही मरकज़ होता है, ये याद रखें। कुतर कई हो सकते हैं, वतर 100, 200, 5, 10 हो सकते हैं, ख़ते काते कई हो सकते, तो मरकज़ एक ही होता है। एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से दो खींचे के ममास लंबाई के लिहाज से डैश होते हैं। किसी भी दायरे में ममास जो खींचे हों तो वो लंबाई के लिहाज से क्या होंगे, वो हमेशा याद रखें बराबर होंगे। अच्छा, कोई और कर लेते हैं। दायरे के कुतर के सिरों को खींचे गए ममास आपस में, दायरे का ये कुतर है, आपको पता है कुतर, इसके सिरों से खींचे गए ममास, ये एक ममास है, ये एक ममास है। क्या कहा हुआ है जी, वो आपस में क्या होंगे, आपस में मतवाजी होंगे। ये मतवाजी का मतलब होता है कहीं भी आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये दायरे के कुतर। तो तकरीबन आपके ये सारे सॉल्व हो गए हैं। अब आपका दूसरा काम है, ये पेपर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ करने हैं और साथ में ये सारी डेफिनेशंस हैं। तो आपने डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ पे ख़ास फोकस करना है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज़ और ये थोड़ी सी डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 10 एमसीक्यूज़ पेपर नंबर 5 की, और ये डेफिनेशन है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपका जो सिलेबस था वो तकरीबन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो सिलेबस लिखा हुआ था यूनिट नंबर 7, 9, 10, तो 7, 9, 10 आपको करवा दी है। 7 आपने पहले किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इसके एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर को गौर से सुन लेंगे तो आपके ये 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।